थी। उसके सिर पर सिंह भी था और साथ में उसका विंग्स भी था। इस बच्ची का नाम मलेफिसेंट होता है, जो वो एक परी होती है और वो एक रहस्यमय जंगल में रहती है। यहाँ का पूरा जंगल ही जादू से भरा पड़ा है। मलेफिसेंट आज तक उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही प्यारा जंगल होता है और यहाँ तक कि उसने अभी तक आम इंसानों को नहीं देखी थी। इस अनजान सी बच्ची फिर भी वो अपने जंगल में काफी खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बहुत से अजीबोगरीब जानवर थे। एक दिन मलेफिसेंट अपने जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसी के एज का था। मलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मलेफिसेंट को बताता है कि मैं यहीं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और यहाँ पर मुझे एक हीरा नजर आया था जिसे मैं उठा लिया। मलेफिसेंट उससे वो अपने जंगल का हीरा मांग लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मलेफिसेंट कहती है कि यह जादुई जंगल है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सोचेंगे। अब जाने से पहले दोनों हैंडशेक करते हैं। तब मलेफिसेंट को कुछ करंट जैसा लगता है, वो इसलिए क्योंकि उस लड़के के पहने गए लोहे की रिंग से लगा था। मलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा अगली बार आना तो इसे पहनकर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जो किंगडम से वो बच्चा आया था वो किंगडम इस किंगडम पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माता पिता भी जिंदा नहीं थे। लेकिन इसी के साथ इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों को ऐसा फील ही नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी के तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का हर रोज यहाँ आता और दोनों साथ में मिलकर खेलते रहते और इसी के साथ काफी दिन गुजर जाते हैं और दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रिड यानी लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोचने लग जाती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन गुजर गए हैं और उसे उस लड़के की एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ के किला को भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेलेफिसेंट को उस समय भी याद नहीं आया था कि वो लड़का कितना लालची था। कुछ दिन बाद मेलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपने सोल्जर के साथ कब्जा करने आया है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनके सामने आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इस परी का डेड बॉडी चाहिए। जिसके बाद राजा का आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी